सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। तो काफ़ी बार कमेंट आ चुके हैं फ्रेंड्स आप लोगों के कि आपके मार्क्स कितना होना चाहिए कि आपका यहाँ पर जो मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होने वाला है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए आपका यूपीएसएम फैक उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से फॉर्म बहुत जल्दी रिलीज़ होंगे। तो लास्ट ईयर कितने मार्क्स वालों को यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुए थे उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और आपके मार्क्स कितना होना चाहिए इंटर और हाई स्कूल में, कब तक फॉर्म आएंगे, सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें, अच्छे से समझ जाएंगे हर चीज़ को। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूज़न है अभी, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप टेलीग्राम पर जाइए। टेलीग्राम पर आपका ऑप्टोमेट्री का पूरा कॉलेजेस का डिटेल दे रखा है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो वहाँ से आप पूरा PDF आप देख सकते हैं, उसको ओपन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए और वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी ये सिर्फ ऑप्टोमेट्री के लिए PDF वहाँ पर सेंड किया है, स्टूडेंट को काफ़ी यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको कन्फ्यूज़न है, तो उसका कन्फ्यूज़न वहाँ से आप दूर कर लीजिएगा। तो चलिए अभी अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए एक मार्क्स की बात कर रहे थे फ्रेंड्स, अपना मार्क्स कितना होना चाहिए आपका हाई स्कूल का और आपका इंटरमीडिएट का, ठीक है। तो कम से कम देखिए यहाँ पर 40 से आपका परसेंटेज नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 40 से % आपका नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना आप काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल भी नहीं होंगे। कहने का मतलब है 40 से एबव हैं तो अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आप रेडी हैं। अगर 40% से आप नीचे हैं तो आप काउंसलिंग और आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। पहली बात ये समझिए। दूसरी बात ये फ्रेंड्स यहाँ पर कि आपने जो अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया है तो वो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट से किया होना चाहिए। देखिए जैसे फिज़िक्स हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, और यहाँ पर स्पेशल जो मैथ्स से करके रखे हैं तो उनको भी यहाँ पर चांस दिया जाता है, ठीक है। अगर आपने मैथ्स से भी किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं, आप भर सकते हैं, एलिजिबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रॉस्पेक्टर में साफ साफ आपको इंडिकेट कर दिया जाता है, हर चीज़ आपको बता दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है कि आपको कम से कम ये भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, उसके बाद में अपने गणित से भी कर रखा है, तो भी आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा और यहाँ पर एक डिटेल में बताएंगे कि आपको यहाँ पर देखिए जो आपने जो यहाँ पर मार्क्स अपने ऑब्टेन किए हैं हाई स्कूल के और आपने 12th के, ठीक है, इसकी परसेंटेज आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। आप परसेंटेज अपनी निकालिए और मैं यहाँ पर आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग अभी बताने जा रही हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पर कॉलेज मिलेगा, कितने परसेंटेज वालों को मिलने वाला है। तो पहले मार्क्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मार्क्स की बात की जाए तो आपके मान लीजिए जनरल से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको कितना यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर 10th के लिए और यहाँ पर 12th के लिए एक कॉलम बना लेते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा आपको समझने में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जनरल के लिए 10th के लिए कॉलम, उसके लिए 12th के लिए, ठीक है। तो देखिए हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में जो मार्क्स होना चाहिए तो वो कितना होना चाहिए। देखिए अभी डिपेंड करता है कि अगर आपको अपने मनपसंद कॉलेज चाहिए, ठीक है, आपको वो कॉलेजेस चाहिए जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कॉलेजेस नहीं चाहिए जिसमें आप मजबूरी में भर रहे हो, एक तरीके से कह सकते हो कि मजबूरी में आपने फिलअप कर दिया है, मजबूरी में आपने वो कॉलेज को भरा है। कहने का सीधा मतलब है जिस कॉलेज को पर्टिकुलर आप चाह रहे हैं कि आपको वही कॉलेज मिले तो आपके मार्क्स होना चाहिए कम से कम 80% से एबव होना चाहिए। हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में भी आपका 80% से एबव होना ज़रूरी है, ठीक है, ध्यान रखिए। अगर आप अपने मनपसंद का कॉलेज चाहते हैं तो इससे अगर एबव आपके मार्क्स हैं, परसेंटेज हैं, ठीक है, तो आपके ज़रूर आपको सिलेक्ट हो जाओगे। अब यहाँ पर OBC की बात कर लेते हैं। तो OBC के लिए यहाँ पर आपको कम से कम 75, ठीक है, प्लस होना चाहिए दोनों में, ठीक है, 75 प्लस होना चाहिए। एक नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 71 भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 76 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, या फिर 74 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान के चलिए आपको 70 के तो एबव रहना ही है, ठीक है। और यहाँ पर आपको 80 के एबव रहना है, 82 है, 85 है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अब यहाँ पर SC की बात कर लेंगे। SC को कम से कम देखिए, पिछली बार की एक स्टूडेंट की मैं बताती हूँ कि हाई स्कूल में क्या हुआ था कि हाई स्कूल में बहुत कम मार्क्स था, ठीक है, 60 मार्क्स के आसपास था हाई स्कूल में,
और 12th में आपका जो मार्क्स रहा था वो था कम से कम यहाँ पर देखने को मिला था, आई थिंक मेरे ध्यान में है, जो कि आपका 84 था, ठीक है 84 था। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि कॉलेजेस चाहिए था यहाँ पर DMLT, बट यहाँ पर वो कॉलेजेस नहीं मिलेंगे बिकॉज क्योंकि मार्क्स जो परसेंटेज है हाई स्कूल की वो लो हो गई है, ठीक है। तो कम से कम यहाँ पर कितना मार्क्स होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था 70%, ठीक है, कम से कम 70% होना चाहिए था। और यहाँ पर 80% भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है, हमेशा याद रखें यहाँ पर भी 70 एबव ही होना चाहिए, तभी चांसेस हैं SC वालों के लिए भी कि आपको कॉलेज अलॉट होगा। और यहाँ पर DMLT ना मिल करके आपको यहाँ पर फिजियोथेरेपी मिला था, ठीक है। यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन जो किया था वो मैंने खुद से ही देखा था, ठीक है, वो मैं उसकी पर्टिकुलर बात कर रही हूँ। तो ऐसा भी हो जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो और यहाँ पर देखिए ST वालों के लिए बात करें तो अगर आप यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं तो 10th और 12th में आपका कम से कम आपने मार्क्स होने चाहिए 65% एबव, और यहाँ पर आपके कम से कम 70% होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें क्या होंगी, बैलेंस हो जाएंगी, तो आपको जो चाहते हैं वो कॉलेज मिल जाएगा। अब देखिए, अब ये रही बात, आपने जो कॉलेज चाहा वो मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको ये पता करना है कि कॉलेज कितने मार्क्स पर मिलेगा। तो देखिए, अगर आपके 60 एबव हैं, ठीक है, चाहे वो आपके 10th में हो चाहे वो आपके 12th में हो, आपको 60 एबव है तो कोई ना कोई आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अच्छे कोर्सेज हैं जैसे DMLT, फार्मेसी, ऑप्टोमेट्री, तो ये थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाकी सारे कोर्सेज आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं, मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कॉलेज नहीं मिलेगा, सब बच्चों को कॉलेज मिल जाता है क्योंकि सारी सीटों को फिलअप ही करना होता है। अब किसी को कॉलेज दिया, किसी को नहीं दिया, जो 60 से एबव है तो वे क्या करेंगे, जिसको नहीं मिला वो जो लास्ट ऑफलाइन काउंसलिंग होती है ना आपकी, उसमें आप जाओगे, वहाँ पर जो फर्स्ट जाएगा उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। पिछली बार भी यही हुआ था, ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट गया था उसको पहले कॉलेज दिया गया, जो बाद में गया उनको तो कॉलेज भी नहीं मिला क्योंकि सीट ही नहीं बची थी, सारी सीटों का फिलअप हो चुका था, एक तो 3rd राउंड तक, और बची कुछ सीटें जो 10-15 रह गई थी, 3, 4 या 5 रह गई थी, उनको यहाँ पर क्या हुआ था, ऑफलाइन में फिलअप कर दिया गया था फ्रेंड्स। तो ये आपका मार्क्स का थोड़ा सा ब्यौरा था जो आपको समझाना था है कि कितना मार्क्स होना चाहिए। देखिए, आपका मार्क्स कम से कम 40% से एबव ही हो तभी आप काउंसलिंग करा पाएंगे, पहली बात ये। और आप देखिए, अगर आप 40% से लेस है, यहाँ पर साफ इंडिकेट कर दिया है 40% से अगर लेस हैं तो आप आवेदन भी नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपके 60% हैं, देखिए 40% के एबव है, मान लीजिए 40 से लेकर के आप 50 के बीच में है, ठीक है, काउंसलिंग करा लीजिए, 3rd राउंड तक कोई ना कोई कॉलेज या कोई कोर्स जैसे कि एक्सरे हो गया मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, यहाँ पर 60 से लेकर के आपका अगर 70 के बीच में है तो ठीक है, आपको एक्सरे, MRI, ठीक है, MRI जैसे कोर्सेज मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप 70 के अबव है तो थोड़े अच्छे चांसेस हैं कि आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, अच्छे कोर्स मिल जाएंगे जो आप चाहते हैं, ठीक है। अभी मैंने कैटेगरी वाइज आपको सभी को समझा दिया है, नहीं समझ में आया तो फिर से देख सकते हो, दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और क्लियर कर लें, जब आवेदन आपके शुरू होंगे तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सारी की सारी डिटेल आपके साथ में शेयर कर दूँगी। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अभी वीडियो लाइक करेंगे सभी लोग और सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और ध्यान रहे, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ से भी कर रखा है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्वीकार कर लिए जाएंगे, अपनी काउंसलिंग के लिए आप पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, सभी लोग कर लीजिए। और यहाँ पर मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो मेरिट आपकी बनाई जाएगी, मेरिट लिस्ट आती है, वहाँ पर आपकी रैंक आएगी, ठीक है, रैंक आएगी, रैंक आपकी अच्छी होनी चाहिए फ्रेंड्स, बहुत मायने रखती है रैंक, रैंक के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर कॉलेज डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यहाँ पर कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। तो पिछली बार भी देखिए 11,000 तक की रैंक गई थी, ठीक है, जो बच्चे जिनको कॉलेज अलॉट हुआ था 11,000 तक की रैंक थी उनको भी कॉलेज अलॉट हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि 11 से लेकर के अगर 15,000 तक की रैंक के बीच में अगर आप आते हैं तो आपको ईजिली कॉलेज मिल जाएगा अपने ऑफलाइन काउंसलिंग तक। अगर इसके भी अगर बाहर जा रहे हैं, ठीक है, ये तो देखिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर इसके 15,000 के भी अगर बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल है कॉलेज आपको मिले,
तो कोशिश करें कि अच्छे मार्क्स हों तभी आप यहाँ पर आवेदन कीजिएगा। अगर आपके मान लीजिए अगर आपके जो मार्क्स हैं, जस्ट वेट, थोड़ा स्क्रीनशॉट लग गया, तो अभी मान लीजिए आपके मार्क्स अगर 60 अबव है तो ज़रूर से आप ट्राई कीजिए, आपको कॉलेज मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, एलिजिबल तो आप 40% से हैं ही, ठीक है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन कॉलेजेस मिलना इतना आसान नहीं होता ना, काफ़ी सारे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं और सीटें भी इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, अलग अलग सीटें होती हैं हर जगह। तो ध्यान में रखते हुए अपने एडमिशन की प्रोसेस को आगे कराएंगे। तो चलिए अभी लाइक कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।